हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई एम करण आज़ाद, द डायरेक्टर ऑफ द द्रोणाचार्य एकेडमी ऑफ कॉमर्स। और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडेक्स नंबर। ये टॉपिक सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हाई स्कूल के हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स में, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स उनका कोर सब्जेक्ट है। तो आज की वीडियो इंडेक्स नंबर की सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि इंडेक्स नंबर होता क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, सब कुछ आज की वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंडेक्स नंबर। सबसे पहले जान लें कि इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। इंडेक्स नंबर इज दैट एवरेज ऑफ वैल्यू विच शोज रिलेटिव चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेरिएबल ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये किताबी डेफिनेशन क्या कहना चाहती है, बेसिकली ये कहना चाहती है कि अगर आपको कोई भी वेरिएबल, मान लो प्राइस या क्वांटिटी में चेंज मेजर करना एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कंपेयर टू प्रीवियस टाइम पीरियड, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इंडेक्स नंबर का। अब मैं एग्जांपल देता हूँ इसको कोट करने के लिए कि जैसे मान लो कि 2022 में मैं प्याज, पनीर और टमाटर तीनों प्रोडक्ट्स के प्राइस लेके आता हूँ। वो होते हैं 40, 100 और 80 रुपये। प्याज 40 का, पनीर 100 का और टमाटर 80 का। अब इसको मैं कंपेयर करूँगा 2020 से। 2020 में मेरे प्याज के प्राइस थे 20, पनीर का 50 और टमाटर का 40। इस एग्जांपल से क्लियर एविडेंस मिल रहा है कि भाई 2022 में जो है वो प्राइस हमारा इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तीनों प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़े हैं और हमें क्लियर एविडेंस मिला कि प्राइस जो है इंक्रीज़ हुआ है। पर कितने गुना बढ़ा है वो मुझे कैसे पता लगेगा? बाय द यूज़ ऑफ इंडेक्स नंबर, जो कि मुझे बताएगा रिलेटिव चेंज यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किसने किया था, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 1707 में बिशप फ्लीटवुड ने इस्तेमाल किया था इस कॉन्सेप्ट का। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स नोट कर लो, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट में, किसने इस्तेमाल किया। और बड़े स्टूडेंट्स लिख देते हैं आंसर मार्शल, कोई एजवर्थ, कोई फिशर। उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। फॉलोइंग पैराग्राफ में इसकी इंडिकेशन दी है। उन्होंने इसका 1860s में अपनी इकोनॉमिक और स्टैटिस्टिकल थ्योरीज को प्रोपाउंड करने के लिए यूज़ किया था, पर एक्चुअल में इन्वेंट इसको किया था 1707 में बिशप फ्लीटवुड ने। फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर क्या है? सबसे पहला देखो, रिलेटिव चेंजेस टेक प्लेस इन द इंडेक्स नंबर। ये रिलेटिव चेंजेस आर मेजर्ड बाय द इंडेक्स नंबर। दैट मीन्स हमने जब डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि इंडेक्स नंबर में चेंजेस मेजर की जाती है वेरिएबल्स में ऑन द बेस इन रिलेटिव टर्म्स यानी इन परसेंटेज टर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंडिकेट करता है एवरेजेस का, कि इंडेक्स नंबर में कोई भी जो वेरिएबल में चेंज मेजर की जाएगी, इट विल बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑन एन एवरेज ओनली। यानी जो हमने पढ़े होंगे मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, उन्हीं के फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करके हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंडेक्स नंबर यूजेस करंट ईयर एंड द बेस ईयर। दैट मीन्स इंडेक्स नंबर में हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे मैं अपने पुराने एग्जांपल में वापस चलता हूँ कि 2022 और 2023 में मेरे को शो करना था कि भाई 2022 में जो प्राइसेस है प्याज के, टमाटर के और पनीर के कितने गुना बढ़े हैं, तो वो मेरा होगा करंट ईयर। मतलब जिस साल का मेरे को शो करना कि भाई वेरिएबल में यानी प्राइस में कितना चेंज आया, वो मेरा होगा करंट ईयर। और 2020 मेरा था बेस ईयर, यानी मेरे को शो करना था कि चेंज आया 2022 में, पर कंपेयर टू किस ईयर चेंज आया, जिस ईयर से मैं कंपेयर करूंगा दैट विल बी माई बेस ईयर। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे मेनली सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि इंडेक्स नंबर के हमने जानते लिए कि मीनिंग और फीचर, इसके यूजेस क्या क्या है। सबसे पहला यूज का ये आता है कि हेल्पफुल इन द फिक्सेशन ऑफ सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस ऑफ एम्प्लॉयज़। अब मान लो आप ऑफिस के मालिक हो, ठीक है, आपके पास कोई एम्प्लॉय आता है और कहता है कि सर मेरी सैलरी बढ़ा दो। तुम कहोगे अच्छा ठीक है। वो क्या करेगा, एक इंडेक्स नंबर तैयार करेगा तुम्हारा एम्प्लॉयर और कंपेयर करेगा कि भाई तुम्हारी इस साल की परफॉर्मेंस क्या रही है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स नंबर। और अकॉर्डिंगली वो डिटरमाइन करेगा कि भाई तुम्हारी सैलरी बढ़ने लायक है या तुम्हें डीएनएस अलाउंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो सबसे बेसिक यूज़। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हेल्पफुल इन मेकिंग प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो मैंने पुराने एग्जांपल वापस आता हूँ अपने वही प्राइस कंपैरिजन की। अब मैंने कंपेयर किया कि कंपेयर टू 2020 प्याज, टमाटर और पनीर के जो प्राइसेस हैं वो 2022 में इतने परसेंटेज से बढ़ गए। अब कितने परसेंटेज से 2022 में बढ़े मेरे प्राइस, उससे अकॉर्डिंग मैं प्रेडिक्शन कर पाऊंगा कि भाई 2 साल में इतना इंक्रीज आया, तो कि 2024 में मतलब कि 2022 से 2024 में इतना इंक्रीज मिनिमम प्राइस में आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज इन प्राइस इन 2022 ऑन द बेसिस ऑफ 2020 प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि हेल्पफुल इन मेकिंग कंपेरिजन्स। अब मान लो कि मुझे कंपेयर करना है कि भाई इंडिया में पेट्रोल का प्राइस कितना कंपेयर टू प्राइस इन ऑस्ट्रेलिया, तो मैं उसका इस्तेमाल क्या करूंगा, अगेन मैं यूज़ करूंगा इंडेक्स नंबर को इस्तेमाल करूंगा भी जानने के लिए कि भाई ऑस्ट्रेलिया में कितना गुना महंगा पेट्रोल या ऑल्टरनेटिवली इंडिया में कितना गुना महंगा पेट्रोल कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। फोर्थ पॉइंट हमारा ये आता है कि ये लास्ट पॉइंट देख लो। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है कि हेल्पफुल
इन मेजरिंग द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। अब इसमें इस पॉइंट में क्या आता है हेल्पफुल इन मेजरिंग परचेजिंग पावर ऑफ मनी में, इसमें सिंपली हमारा ये आता है कि मान लो कि हम लेंगे भाई 2020 में 1 रुपये की कीमत क्या थी और 2022 में 1 रुपये की कीमत क्या है। हम दोनों साल ले लेंगे भाई 1-1 रुपये की कीमत क्या आती है। 2020 में मैं लिखूंगा भाई 1 रुपये से मैं 50 ग्राम प्याज ले लूँगा, हाँ जी 100 ग्राम पनीर ले लूँगा। और 2022 में ले लूँगा भाई 1 रुपये से मैं ले पाऊँगा सिर्फ 30 ग्राम प्याज और 50 ग्राम पनीर। तो इससे मुझे क्या पता लगेगा कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है कंपैरेटिवली 2022 में फॉल करी है, पर कितने मैग्नीट्यूड से फॉल करी है मुझे पता लग जाएगा बाय द वे ऑफ इंडेक्स नंबर। और जितने मैग्नीट्यूड से फॉल करी है मैं कहूँगा कि भाई मेरी उतने मैग्नीट्यूड की इन्फ्लेशन हमारी इकॉनमी में डिफ्लेशन चली हुई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ये बिजनेसमैन के लिए भी यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें पता लग जाता है कि भाई हमारे आउटपुट में, हमारी सेल में एक साल में कितनी चेंज आई है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। और अकॉर्डिंगली जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स हैं प्रेडिक्ट कर पाएंगे, एंटिसिपेट कर पाएंगे कि भाई हम फ्यूचर इवेंट्स के बारे में, और अकॉर्डिंगली डिटरमाइन कर पाएंगे कि भाई हमें कितनी अमाउंट जो है इन्वेस्ट करनी है और कितनी अमाउंट जो है हमें डिसइन्वेस्ट करनी है एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, की इंडेक्स नंबर कौन से टाइप्स के होते हैं। वैसे तो बहुत तरह के इंडेक्स नंबर होते हैं, बट जो मेनली जो मशहूर है या जिन जिन वेरिएबल्स के लिए इंडेक्स नंबर इस्तेमाल किया जाता है या किन किन तरीके का इंडेक्स नंबर होता है वो ये 6 ही हैं। सबसे पहले आता है प्राइस इंडेक्स नंबर। ये 2 तरीके के होते हैं, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर और एक रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। और दूसरे में आ गया फिर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, फिर आ गया वैल्यू इंडेक्स नंबर, फिर आ गया हमारा सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। इसमें भी आगे 2 वैरायटीज़ है, सिंपल इंडेक्स नंबर और एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये 2 वैरायटीज़ मैंने इसलिए बताई कि दोनों के फॉर्मूलेस डिफरेंट है। नेक्स्ट में आ गया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर और फिर लास्ट हमारा है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। तो हमने अब यही जाना कि इंडेक्स नंबर की यूजेस क्या होते हैं, जी इंडेक्स नंबर के टाइप्स क्या होते हैं, पर इंडेक्स नंबर की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होती है। ठीक है ना, इंडेक्स नंबर की हमने बड़ी खूबसूरती है कि इंडेक्स नंबर से हमें ये फ़ायदे होते हैं। ठीक है जी, इंडेक्स नंबर से कितनी इकोनॉमिक और स्टैटिस्टिकल थ्योरीज बनाई है बड़े बड़े महान इकोनॉमिस्ट ने, पर इन स्पाइट ऑफ दिस इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। बेसिक लिमिटेशंस है, वो क्या है, इंडेक्स नंबर्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। दैट मीन्स कि इंडेक्स नंबर एक एवरेज है और एवरेज कभी भी पूरी पिक्चर नहीं शो करता। सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पे ये आता है, अ गिवन टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर इज सूटेबल फॉर ऑल पर्पसेस। ये इसकी लिमिटेशन भी है और साथ में ये इसका एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये कि आप कोई भी पर्पस हो कि आपने किसी भी काम के लिए ये इस्तेमाल करना है कंपैरिजन, तो आप इंडेक्स नंबर को इस्तेमाल कर लीजिए। पर अगर आपने कोई स्पेसिफिक चीज़ मांगते हो, आपकी भाई स्पेसिफिक कोई भी चीज़ एक स्पेसिफिकली जाननी है कि कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आया, फिर आप इंडेक्स नंबर नहीं इस्तेमाल करते। ये जनरल इकोनॉमी के लिए अच्छा है, पर किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए, स्पेसिफिक फर्म या इंडिविजुअल के लिए आपने एनालाइज करना है, फिर इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि डिफिकल्टी एंड बायस इन द सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। ऑफन जो भी बंदा बेस ईयर इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करता है, बेस ईयर उसने कौन सा चूज़ करना वो उसकी डिस्क्रिप्शन पे होता है, और वो बेस ईयर कौन सा चूज़ करता है जिसमें उसका डाटा जो है उसको सूटेबल हो। जैसे मान लो कि अब 2022 में हमारा जी प्राइस बढ़ा हुआ है हर एक प्रोडक्ट का। ठीक है, अब बीजेपी गवर्नमेंट ने शो करना कि नहीं भाई प्राइसेस नहीं बढ़े हुए हमारे इतने, तो वो इंडेक्स नंबर है, सपोज करो ईयर ले ले 2015 का कंपैरिजन के लिए, बेस ईयर ले ले 2015 का। क्यों लेंगे? क्योंकि उनको पता है कि 2015 में प्राइसेस बढ़े हुए थे, तो दोनों जो ईयर उन्होंने वो ईयर ले लिया, करंट ईयर तो ले लिया 2022 का, पहले ही बढ़े हुए प्राइसेस, उन्होंने बेस ईयर वही ले लिया जिसमें प्राइसेस बढ़े हुए हैं। साथ ही दैट वो शो कर देंगे भाई देखो कि बिल्कुल हल्की सी चेंज आई है प्राइस में, और इतनी चेंज तो इतने सालों बाद प्राइस में आएगी। और लोगों को कन्विंस कर दे कि भाई ठीक बात है कि प्राइसेस इकोनॉमी इतने नहीं बढ़े, क्योंकि उन्होंने बेस ईयर जो है वो बायस्ड बेस ईयर सेलेक्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है कि जो डाटा है क्या लेते हैं हम, सैम्पल कमोडिटीज हम सेलेक्ट करते हैं, और सैम्पल कमोडिटीज से कभी भी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं बाहर आते। ये तो सबको पता है कि जब हम मान लो 100 लोगों, हमने सपोज करो हमने 100 स्टूडेंट्स ले लिए, हमने 100 स्टूडेंट्स का जानना कि बच्चे इंटेलिजेंट है या नालायक है, हमने 10 स्टूडेंट उठा लिए, अपनी मर्जी के 10 स्टूडेंट उठा लिए सारे इंटेलिजेंट, और उनकी एवरेजिंग करके देखा भी उनके मार्क्स तो 90% आ रहे हैं, और क्या उस बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सारी क्लास इंटेलिजेंट है? नहीं कर सकते। तो कभी सैंपल के बेस पर डाटा एक्यूरेट नहीं होता, और इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सैंपल्स। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम आती है कि इज़ द सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़, कि हमने कौन सी कमोडिटी सेलेक्ट करनी है, ये दिक्कत भी आती है। सपोज करो हमने वही वापस आता हूँ कि हमने जानना है कि 2022 में प्राइस इंक्रीज़ हुआ या नहीं हुआ, तो हम हो सकता है कि वो कमोडिटीज उठा लें कंपेयर टू 2000, जैसा हमने सपोज करो कंपेयर करना है कि 2021 में क्या प्राइस था जनरल प्राइस लेवल, और 2022 में जनरल प्राइस लेवल क्या था। और सपोज करो बीजेपी गवर्नमेंट ये काम कर रही है, तो बीजेपी गवर्नमेंट वो कमोडिटीज उठाएगी जिनका बाकी ना 2021 में प्राइस बढ़ा ना 2022 में प्राइस बढ़ा, और साथ ही साथ वो कंक्लूड कर देंगे भाई इकॉनमी में प्राइस लेवल तो बढ़े ही नहीं है, जबकि रियलिटी उल्टी होगी, क्योंकि जस्ट बिकॉज उन्होंने कमोडिटीज़ वो सिलेक्ट करी जो उनको पसंद थी।
अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अनदर प्रॉब्लम इज द सिलेक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज चोजन, कि जो हमने कमोडिटीज चुनी है उनके हम क्या प्राइसेस लें। सपोज करो प्याज के प्राइस हैं, ठीक है, हर महीने वेरी करते हैं, जनवरी में लग गया, फरवरी में लग गया, मार्च में लग गया, तो हम कौन से महीने का प्राइस लें टू शो दैट कि भाई 2022 में प्याज का एवरेज प्राइस ये था, तो उसमें भी दिक्कत आती है। तो दोस्तों ये थी इंडेक्स नंबर की एक इंट्रोडक्शन। इसमें हमने जाना कि इंडेक्स नंबर होता क्या है, इंडेक्स नंबर के एडवांटेजेस क्या हैं, उसके यूजेस क्या है, टाइप्स क्या हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक था, बट ये बहुत ज़रूरी था हमारे आने वाले टॉपिक्स के लिए, ताकि हम जान सकें कि हम जो पढ़ रहे हैं ये है क्या। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।